के, परिवार के, समाज के, दुनिया के कर्णधार हैं। सब कर्णधार हैं तो कर्णधार बनकर के यूनियन का काम करें। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए डटे रहेंगे, एकत्र रहेंगे। और मैं बात को शुरू करना चाहता हूं। मेरे किसान भाइयों बहनों, आज जो हम सबके ऊपर संकट है और इस संकट को हमने संकट नहीं समझा, हंसने में, खिलखिलाने में लगे रहे, तो ये समझना कि आने वाला कल हम सबके लिए दुखदायी हो जाएगा। आपके दुख को देखते हुए मैं क्षेत्र में भी नहीं जा पाता हूं। आपकी समस्याओं के लिए, निपटारे के लिए 24 घंटा लगा रहता हूं, क्योंकि मुझे भी अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ता है, लेकिन वो सारा कुछ छोड़ करके मैं आपके साथ लगा हूं। आपके साथ इसमें लगा हूं कि आप लोग उस साइट नहीं है। मैं चाहता हूं अगर हमारे घर में, परिवार में, समाज में, देश में कोई एक व्यक्ति दुखी है तब भी हमारा घोर संकट है। इस घोर संकट को देखते हुए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और अगर हम बहुत संघर्ष करेंगे तभी जाकर के सफलता के द्वार पर पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें आपसे अनुरोध करना है, यहां से जाने के बाद आप लोग अपने गांव में, क्षेत्र में जो टीमें बनाई गई हैं उस टीम को लेकर जरूर पहुंचे और कल हम सबकी कोशिश होना चाहिए कि ये पूरा धरना स्थल है रुका हुआ होना चाहिए। अगर हमने भर दिया, समस्या का निपटारा बहुत जल्दी हो जाएगा। हमारी मांग छोटी नहीं है। आप बिना जमीन के हो गए, हुक्मगीरी के किनारे पहुंच जाएंगे, कौन उसका देखरेख करने वाला होगा? आज हमें अपनी सेम लाइन लानी है, तो मनोबल को आगे रख के इस लाइन को लड़े। हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला नहीं हारना है। क्यों? ये आपका वाजिब हक है। पहले जमीन आपकी 66 हेक्टेयर सीवर के लिए ली गई। उस वक्त भी हम लोगों ने संघर्ष किया था। संघर्ष के माध्यम से वो सीवर वहां से अटके मांग तक पहुंची। उसके बाद क्या हुआ? हमने लोगों से कहा संघर्ष कर लो, कि संकट बहुत आने वाला है, आप लोग तैयार नहीं हुए। अगर उस दौर में आपने अगर हमारा साथ दिया होता तो आज आजाद और आबाद होते, सबके पास जमीन होती, आप मालिक होते, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। कहते हैं कि छोटी छोटी चीज, बारीकी की चीज पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर कहीं एक नुकसान हो रहा है इस पर ध्यान दीजिए, उसका अध्ययन करिए, उसका मनन करिए कि रास्ता कैसे निकलेगा। आपको बता दें, अन्याय करने वाला तो अपराधी होता ही है, लेकिन वो सबसे बड़ा अपराधी होता है। आप लोग ध्यान दें हमारी बात को और समझिए, हमारी एक एक बिंदु को समझने की कोशिश करिए। अन्याय करने वाला तो अपराधी होता ही है, लेकिन उससे बड़ा अपराधी वो होता है जो अन्याय को सहन करता है, अपने अधिकार छीन जाने के बावजूद भी उसके वापस लेने का संघर्ष नहीं करता है। तो आज आप संघर्ष अगर नहीं करते हैं तो आप भी अपराधी कहलाएंगे। आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। इसलिए इस अपराध रोकता को खत्म करिए। भीमराव अम्बेडकर ने स्वयं कहा था, अन्याय करने वाला तो अपराधी है ही, लेकिन जो अन्याय सहन करता है उससे बड़े अपराधी हुआ करता है।
इसलिए किसान भाइयों, किसान बहनों, आपकी जमीन सीवर लाइन के लिए ले ली जाती है 66 हेक्टेयर। वहां से संघर्ष के माध्यम से मान को चली जाती है। और वो जमीन जो सीवर लाइन की थी और जो शेष जमीन बच जाती है, दोनों जमीन मिलाकर के 104 हेक्टेयर जमीन हो जाती है, सोलर पार्क के लिए ली जाती है। किसके लिए ली जाती है? सोलर पार्क के लिए ले ली जाती है। लेकिन किसान बंधुओं, सोलर पार्क भी नहीं बनाया जाता है। ये जमीन सोलर पार्क के नाम से दर्ज है। तहसील से फर्ज खतौनी निकलवाते हैं तो सोलर पार्क के नाम से दर्ज है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्या ये मैटर, क्योंकि हमने बहुत गहराई से अध्ययन किया है और आज से नहीं बहुत दिनों से अध्ययन किया है इसका, तब जाकर के हम लोग पूर्णता के साथ ज्ञान हुआ है, जानकारी हुआ है। 104 हेक्टेयर सोलर पार्क के नाम से दर्ज है, तो सोलर पार्क बनना चाहिए ना। लेकिन आप कांटेदार वृक्ष जंगल बनाने का काम कर रहे हैं। इस देश में कांटेदार वृक्ष बहुत सारे हैं। उस पीरियड में जिला प्रशासन ने अध्ययन की, अधिकारियों को भी नहीं मालूम है ये है क्या, ये मसला क्या, ये बिंदु क्या है। आप संघर्ष करते रहेंगे, जीत 100% है। ये जंगल के लिए बिल्कुल है ही नहीं। खतौनी कहती है, खसरा कहता है, लेकिन में है। इसलिए किसान बंधु जीत आपकी निश्चित दुनिया की तारीफ को रोक नहीं पाएगी। हौसले को मत तोड़ देना। जिला प्रशासन वापस करेगा, क्यों करेगा? जिस चीज के नाम से कोई चीज है ही नहीं, तो बन कैसे सकता है? इसलिए संघर्ष करिए, हिम्मत नहीं तोड़िए। इस देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। चंपारण बिहार में आंदोलन हुआ, उस वक्त अंग्रेज किसानों से नील की खेती करवाया करते थे, लेकिन गांधी जी को न्योता दिया। इस तरीके से हमारे क्षेत्र के लोगों ने कैलाश जी को न्योता दिया है। संघर्ष हुआ, देश आजाद हुआ। संघर्ष के माध्यम से ही देश आजाद आबाद रहता है, लोग भी आजाद रहते हैं। बारडोली में भी किसान आंदोलन हुआ, वहां पर भी किसानों की समस्याएं थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व कर रहे थे। किसानों ने कहा कि ये तुम्हारा सरदार आ गया। सरदार नाम नहीं था उनका, उपाधि थी, किसानों के द्वारा दी गई। तो ये देश की आजादी आपके संघर्ष के माध्यम से मिली। उस जमाने का कोई और नहीं थे, हम सबके ही वो फादर रहे होंगे। उन्होंने देश के लिए संघर्ष किया। वो कितने बहादुर थे, अंग्रेजों से लड़े। हमें मत तोड़ देते हैं, डर जाते हैं। हमें शालीनता का परिचय देते हुए हमें काम करना है। हम अहिंसावादी व्यक्ति हैं। हम गांधीगिरी के माध्यम से आपको आजाद आबाद करना चाहते हैं, और हम हरिश्चंद्र भी हैं। हम गांधीगिरी भी करते हैं, हरिश्चंद्रगिरी भी करते हैं, क्योंकि वहां पर भी दलाली नहीं चलती थी हरिश्चंद्र के पीरियड में। तो हरिश्चंद्रगिरी भी कैलाश नदी के पास में है, और गांधीगिरी भी कैलाश नदी के पास में है। साथ ही हमारे टीम के आदरणीय बाबूजी प्रेम सिंह वर्मा जी, चौधरी रामपाल सिंह, चौधरी चरण सिंह, भाई वीरेंद्र सिंह जी और आप सारे लोग किसान भाई बहन जोश के साथ और होश के साथ लगे हुए हैं। इसलिए हौसले को नहीं तोड़ना।
है। ये जमीन तो सीवर लाइन के लिए दर्ज हुई, तो सोलर के लिए हुई। अब ये उसमें दर्ज है सोलर और सीवर, सोलर और सीवर के लिए दर्ज है। लेकिन आप तीसरा कोड दे रहे हैं, इसलिए बंद हो, ये चलेगा नहीं। हम लीगल हैं, समझने की कोशिश करिए। आप समझने की कोशिश शायद नहीं कर रहे होंगे। अपने माइंड को खोलिए, आप लीगल हैं। जमीन जिसके नाम में ही ली है जिस चीज के लिए, तो वो चीज लगाई जा रही है। आप संघर्ष करते रहिए। हम उन लोगों के वंशज हैं जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए सर्वसमर्पण करने का काम किया। अवंतीबाई जब भारत की आजादी, पहली आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी 1857 में, उस वक्त क्या था? उस वक्त भी हमारे किसान भाई निष्क्रिय हो गए थे। 1857 की क्रांति में जो पहली क्रांति थी, उस वक्त आप जैसे ही हमारे भाई और बहन निष्क्रिय हो गए थे। तब एक पत्र भेजा। क्या भेजा? रानी अवंतीबाई ने छोटे से राज्य की रानी थी, उन्हें एक पत्र भेजा और पत्र में उन्होंने चूड़ियां रख दी। उन्होंने कहा, मेरे किसान भाइयों, अब आप चूड़ियां पहनो, आपके लिबास पहन करके हम लड़ाई लड़ेंगे किसानों की देश को अलग करने की लड़ाई। हमें लगता है कि इनको भी ऐसा करना पड़ेगा हमारी बहनों को, और आवश्यकता भी है। इस दुनिया में कोई पूछा है तो हमारी मां या बहन है। जन्म भी वो देती है, पालन भी वो करती है। जब इंसान इस दुनिया को छोड़ के जाता है, हमारा भाई उस छोड़े हुए शरीर के पास नहीं बैठता है। मैं बड़ा अध्ययन करता हूं कि दुनिया में पूछा कौन है? हमारी मां या बहन ही उस मृत शरीर के पास बैठी होती है। जन्म भी वो देती है और अंतिम यात्रा में भी वो साथ रहती है। वही मेरी मां और बहन रोती है। भाई नहीं रोता है, भाई हमारे दूर बैठे होते हैं। तो आपसे बढ़कर कोई संसार में नहीं है। आप जन्म देने वाले भी हैं, आप कल्याण करने वाले हैं। आप जब हाथ में आंदोलन उठा लेंगे तो उसकी तो कोई क्षमता नहीं कि वो आपके पीछे नहीं चलेगा। इसलिए बहनों, अवंतीबाई की तरह इंकलाब जिंदाबाद आपको बोलना है, आपको आगे चलना है। आपको क्या बोलना है? इंकलाब। जोर से बोला करो, इसलिए आगे चलिए। हम गांधीगिरी करते हैं, हम हर्षमगिरी करते हैं। न यहाँ लड़ाई चलती है, न पैसा चलता है, न सुख चलती है। हम अहिंसावादी विचारों को लेकर के चलते हैं और कैलाश लोग ने तो बचपन से ये काम किया है, आज से नहीं। जब हम कक्षा 5 में पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे, तब से हमने 100 साल के लोगों के बीच में बैठ करके समझा देश को, समझा